वाली हम पढ़ रहे हैं जयशंकर प्रसाद पाठ प्रभु। कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? प्रभु, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है। इस कविता का कुछ भाग हम पढ़ चुके हैं और कुछ पढ़ेंगे और कुछ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती जा रही है। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारक गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। देखिए बच्चों, जो जयशंकर प्रसाद कवि है वो ये प्रभु कविता उन्होंने लिखी है। उसमें कह रहे हैं, जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, कि हे प्रभु तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, यानी तुम्हारी मुस्कान को जिसे देखना है, जिसे निरखना है, वो देख सकता है चंद्रिका को। जिसे भी तुम्हारी मुस्कान को देखना है, निरखना है, तो वह चंद्रमा की चांदनी को देख सकता है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही। निनाद नहीं होता है ध्वनि, निनाद होता है ध्वनि। कि हे प्रभु, तुम्हारे हंसने की धुन में जो नदियां हैं वह ध्वनि करती जा रही है, अर्थात कल 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 करती हुई बह रही है। विशाल मंदिर की यामिनी है, यामिनी होता है रात। यदि किसी को ईश्वर का विशाल मंदिर देखना है, रात्रि में विशाल मंदिर देखना है रात्रि का, जिसे देखना हो दीपमाला, तो उसे जो आकाश में असंख्य तारे हैं उनकी दीपमाला अर्थात उनकी कतारों को देखना चाहिए। तो तारक गण की ज्योति उसका, जो विशाल मंदिर है, विशाल मंदिर में जिसे दीपमालाएं देखनी है, जिस प्रकार हम मंदिर में दीपक जलाते हैं, उसी प्रकार विशाल मंदिर की रात्रि में यदि दीपमालाएं देखनी है, तो तारक गण की ज्योति उसका, जो आकाश में असंख्य तारे हैं उनका प्रकाश उस मंदिर का पता नहीं है, पता अनूठा बता नहीं है, यानी उस मंदिर का पता बता नहीं है। दोबारा सुनिए, जयशंकर प्रसाद कवि प्रभु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आपकी मुस्कान यदि किसी को देखनी है, आपकी मुस्कान यदि किसी को देखनी है, तो वह चंद्रमा की चांदनी को देख सकता है, जिससे उसे ये पता चल जाएगा कि यह ईश्वर की मुस्कुराने का संकेत है। तुम्हारे हंसने की धुन में, और हे ईश्वर, यदि किसी को तुम्हारी हंसी देखनी है, तो वह नदियों की ध्वनि को देखे, कि जो कि नदियां कल कल करके ध्वनि सहित बहती जा रही है। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, और जिसे विशाल मंदिर के दर्शन करने हैं रात्रि में, उसे दीपमालाएं जिसे देखनी है रात्रि में, विशाल मंदिर में दीपमालाएं जिसे देखनी है, तो तारक गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। आकाश में जो असंख्य तारे हैं उन तारों का प्रकाश उस मंदिर का पता बता रही है। ये बात यहाँ तक मेरी आपको समझ में आई होगी। इसकी आपको क्या करनी है? इसकी आपको व्याख्या करनी है। ये मैंने बता दिया। एक बार मैं अपनी भाषा में बोल के बताती हूँ कि जयशंकर प्रसाद है, वो प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि किसी को आपकी मुस्कान देखनी है तो वह चंद्रमा की चांदनी को देख ले। यदि आपके हंसने की ध्वनि सुननी है
हंसने की धुन सुननी है तो जो नदियां कलकल करके ध्वनि करती हुई बह रही है उसके शोर को सुन ले। ठीक है। और आकाश में एक विशाल मंदिर है, तुम्हारा एक विशाल मंदिर है। रात्रि में यदि किसी को दीप मालाएं देखनी है, दीपों की कतार देखनी है, तो जो आकाश में असंख्य तारे हैं, आकाश में जो असंख्य तारे हैं वह उस असंख्य तारे हैं, वो असंख्य तारों का प्रकाश उस मंदिर का पता बता रहे हैं। ठीक है, ये बता दिया आपको इसका अर्थ। अब आप डायरी नोट करें। क्या करें? डायरी नोट करें। यहां लिखिए आप डायरी, लिखिए आप पार्ट 6। कल मैंने आपको बोला था कैसे छोटा परिचय भी आपको लिखना है और फिर काम शुरू करना है। आपने वैसा ही किया होगा। आपको पार्ट 6 का जो अर्थ बोर्ड पर समझाया गया है उसकी व्याख्या करें। ठीक है, इसका मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या करनी है? व्याख्या करनी है। आपको क्या करते हैं? प्रसंग और व्याख्या लिख देते हैं। अब जब डायरेक्ट व्याख्या लिख देते हैं, ऐसे नहीं होती। पहले आपको प्रसंग या संदर्भ लिखना है कि ये कहां से लिया गया है, किसके द्वारा रचा गया है, इसमें क्या बताया गया है, ये तीनों बातें लिखनी है। फिर आपको लिखनी है व्याख्या, जो मैंने आपको अर्थ बताया है उसको अपनी भाषा में बना करके आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है विशेष। विशेष में मैंने आपको 2 लाइनें बता रखी है। ठीक है, और ये जो कविता है प्रभु, इसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। तो आज की क्लास में तो बस इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे और इस पाठ को पढ़ेंगे। जो बच गया है इसका शेष भाग उसको पढ़ेंगे। यदि आपकी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे।